नमस्कार दोस्त, मैं चंदन कुमार। आज मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ बिहार के बेगूसराय के नौलखा मंदिर। स्टार्टिंग से शुरू करते हैं। अभी मैं गेट पर हूँ, ये देखिए कितना भव्य गेट है। नमस्कार दोस्त, मैं चंदन कुमार। आज मैं आपको नौलखा मंदिर के विषय में बताने जा रहा हूँ और दिखाने का प्रयास कर रहा हूँ नौलखा मंदिर के प्रांगण को। और आप सभी वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी से अनुरोध है, विनती है कि आप मेरा नया चैनल है, थोड़ा सा सपोर्ट कर दीजिए और सब्सक्राइब कर लीजिए। और अच्छा लगे वीडियो तो लाइक कीजिएगा। अभी नया यूट्यूबर बनने का कोशिश कर रहे हैं, वो बस आप सभी का प्यार मिला तो हमें उम्मीद है कि एक दिन मैं भी एक अच्छे यूट्यूबर के तौर पे आप सभी को बहुत कुछ दिखाने का कोशिश करूँगा। देखिए दिखने में कितना अच्छा लग रहा है। अभी से पहले के समय में इतना अच्छा नहीं था। अभी कुछ ही समय पहले ये गेट का मरम्मत करवाया गया है। तो मैं आपको अंदर ले चलता हूँ। ये देखिए पहले के समय में कितना विशाल गेट हुआ करता था। अभी से बहुत दिन पहले की 100 साल पुराना ये मंदिर है। इनके गेट से पता लग रहा है कितना बड़ा ये गेट, भव्य गेट है। और मैं अंदर लेके चलता हूँ आपको और ये दिखाता हूँ। ये मंदिर का प्रांगण है। ये बहुत बड़ा ग्राउंड है। अभी तो बहुत ही कम लोग यहाँ नज़र आ रहे हैं, लेकिन 1 जनवरी को यहाँ मेले ऐसा लगता है, जैसा लगता है कि मेला है। मेला में जिस प्रकार लोग जम से आते हैं, जुटते हैं, उस प्रकार यहाँ दिखाया जाता है। और यहाँ एक भव्य मेला का आयोजन भी होता है 1 जनवरी को। अब बहुत सारे लोग पिकनिक मनाने के लिए भी आते हैं। दिखा रहा हूँ मैं आपको, अंदर लिए चलता हूँ। ये मंदिर आपको दिख रहा होगा मेरे पीछे। आपको मंदिर दिखाने के लिए ले जा रहा हूँ। आदमी के बैठने के लिए कितना अच्छा स्थान बनाया गया है यहाँ पे। और ये हमें लगता है कि ये छोटा तालाब है। ये कितना भव्य है, ये देखने में बहुत अच्छा लग रहा है। हम तो यहाँ फर्स्ट बार आए हैं। देखिए आदमी के बैठने के लिए ये एक अच्छा पिकनिक स्थल भी है ये। हाँ, बहुत सारे लोग पिकनिक मनाने के लिए आते हैं। ये देखिए दिखने में कितना सुहावन लगता है। ये छोटा छोटा फूल का गाछी है। ये मंदिर के आगे में एक छोटा सा पार्क है, तो ले चलता हूँ। ये देखिए छोटा सा पार्क है जहाँ में कि अधिकतर करके फूल लगाया गया है। अभी से 100 साल पुराना है ये मंदिर। 1953 में इस मंदिर का निर्माण हुआ था और अभी तक ये मंदिर ऐसा ही है। अभी तक इस मंदिर में इतना चमक है कि आपको देखने में मन भावन लगता होगा। चलिए मैं मंदिर की तरफ जा रहा हूँ। मंदिर के साइड में छोटे छोटे पौधे हैं। मंदिर का एक अलग ही रूप देखा देता है। ये छोटा सा बाग है मंदिर के आंगन में, जो अधिकतर करके फूल का ही पौधा है इसमें।
मंदिर के आगे में कितना अच्छा पौधा है, देख सकते हैं। मंदिर का रौनक बढ़ाते हैं। ये भी शायद फूल का ही है। मंदिर के साइड में अभी मैं मंदिर पहुंच चुका हूं। मंदिर के गेट पे मंदिर के ऊपर एक श्लोक लिखा हुआ है। ये मैं आपको दिखा रहा हूँ। मंदिर का साइड में जो है वो सभी जो आप लोग देख रहे होंगे मंदिर के पीछे, ये विश्राम स्थल है। यहाँ पे लड़का लड़की का जो है शादी विवाह का जो मतलब तैयारी होता है वो सभी किया जाता है। ये देखिए मंदिर के साइड का है ये चार दीवारी से घिरा हुआ। देगा नहीं तो जय श्री राम, जय हनुमान। ये आपको मंदिर के आगे का दृश्य दिखा रहे हैं, किस प्रकार भव्यता है मंदिर यहाँ का। ये मंदिर बेगूसराय का रौनक है, एक धरोहर है, एक विशाल धरोहर है बेगूसराय का। आप लाइफ में कभी भी बिहार से हैं या देश के किसी भी कोना से है, एक बार इस मंदिर का दर्शन ज़रूर करें और यहाँ की भव्यता को देखें। किस प्रकार ये मंदिर की बनावट है। और 1953 में स्थापित हुआ है ये मंदिर। और अभी शायद आपको दिखाने जा रहा हूँ, ये मंदिर के अंदर मैं जा रहा हूँ। भगवान श्री राम का मंदिर है। इस प्रकार यहाँ का भव्यता आपको दिखाई देगा। ये मंदिर के अंदर का मैं दृश्य आपको दिखाने जा रहा हूँ। 100 साल पुराना है मंदिर। अभी तक यहाँ का मूर्तियाँ बहुत आपको दिखाने जा रहा हूँ। देखिए